हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 10 दैट इज़ मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस पार्ट 4। तो अभी तक हमने बच्चों डिफरेंट व्हीकल्स के बारे में पढ़ा था कि कैसे पहले के लोग और अब के लोग टेक्नोलॉजी को यूज़ कर कर कैसे उन्होंने नए नए व्हीकल्स बना लिए और अब हमें एक जगह से दूसरे जगह जाने में आसानी रहती है। जबकि पहले टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी तो लोग बैलगाड़ी से सफ़र करते थे। इसी तरह मेजरमेंट्स का हमारी ज़िंदगी में क्या अहम रोल है। तो भुजो और पहेली ने अपना डेस्क मापा और उसको आधा आधा कर लिया विद दी हेल्प ऑफ गिल्ली डंडा। तो हम उनकी जो ये स्टोरी है उसके बारे में पढ़ चुके हैं कि कैसे उन्हें फिर डिफ़िकल्टी आई जब अगले दिन गिल्ली डंडा चेंज हो गए। तो आगे बराबर बराबर से उनका हाफ नहीं डिवाइड हो पाया डेस्क का। तो फिर क्या किया उन्होंने, एक स्ट्रिंग ले आए। एक स्ट्रिंग क्या होती है, लंबी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, चाहे वो तार हो चाहे धागा, उससे माप कर उन्होंने उसको डिवाइड करने की कोशिश की। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये तो मेजरमेंट तो हैं, इनसे हम माप तो लेते हैं लेकिन हम एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं कर पाते। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10.3 सब मेजरमेंट्स। Activity 1. Work in groups and each of you do this activity one by one using your foot as a unit of length. Measure the length and breadth of the classroom. अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपनी क्लासरूम में अपने फुट को, जैसे फुट को आप, ये आपका फुट है फॉर एग्ज़ाम्पल, और इसके आगे आपने एक, ये आपका 2 फुट हुए ना, 2 पैर है, तो ये वाला पैर यहाँ पे रख के इसको मेजर करना है। फिर ये वाला पैर फिर से इसके आगे रख कर ऐसे मेजरमेंट बढ़ाती चली जानी है। और आपने अपने जो रूम है उसको मेजर करना है कि वो कितने फुट का है, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों, लंबाई और चौड़ाई भी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका रूम ऐसे है तो इसकी लंबाई भी और इसकी चौड़ाई भी आपने फुट के अकॉर्डिंग अपना मेजर करनी है। इट इज़ पॉसिबल दैट वाइल मेजरिंग दीज यू मे फाइंड सम पार्ट रिमेन्स टू बी मेजर्ड एज इट इज़ स्मॉलर देन योर फुट। तो कई बार क्या होता है कि कुछ भाग रह जाता है। अगर आप अपने पैरों से ज़मीन को माप रहे होते हो, यूज़ अ स्ट्रिंग टू मेजर द लेंथ ऑफ पार्ट ऑफ योर फुट एज यू डिड बिफोर। तो आप क्या कर सकते हैं, आप रूम को मापने के लिए एक थ्रेड यूज़ कर सकते हैं। उससे आप क्या होगा कि जो आपके पैरों में डिस्टेंस आ रहा है वो प्रॉपर आपको मेजरमेंट नहीं दे पाएगा। लेकिन स्ट्रिंग, एक धागा लंबा, तो उससे कोई भी जगह छूटेगी नहीं और एकदम प्रॉपर मेजरमेंट्स आप रूम का ले पाओगे। Record your observation in table 10.1. टेबल 10.1 मेजरिंग लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ क्लासरूम। तो बच्चों ये एक्टिविटी आप घर पर भी कर सकते हैं और इस टेबल को फिल करें। तो नेम ऑफ द स्टूडेंट, लेंथ ऑफ द क्लासरूम, विड्थ ऑफ द क्लासरूम। अब यहाँ पर क्लासरूम की जगह आप अपने घर का रूम ले सकते हैं और आप वहाँ पर मेजरमेंट करके आप लेंथ और विड्थ को खुद से फिल करें। तो एक्टिविटी 2, वर्क इन अ ग्रुप एंड ईच ऑफ यू यूज़ योर हैंड स्पैन एज ए यूनिट टू मेजर द विड्थ ऑफ अ टेबल और डेस्क इन द क्लासरूम। तो आपने देखा होगा बच्चों कि जो ऐसे आप फिगर को भी देख सकते हैं 10.5 को। अगर आपको कोई चीज़ मापनी है तो आप ऐसे हाथ से मापना शुरू कर देते हैं कि ये इतने, हमारे हैंड स्पैन मतलब एक पूरे हाथ के बराबर है, ठीक है। तो हेयर टू यू मे फाइंड दैट यू नीड स्ट्रिंग लेंथ इक्वल टू योर हैंड स्पैन एंड देन फ्रैक्शन ऑफ दिस स्ट्रिंग लेंथ टू मेक द मेजरमेंट। तो आप इसकी जगह एक फिर से एक धागा यूज़ कर सकते हैं जो आपको प्रॉपर मेजरमेंट देगा। रिकॉर्ड ऑल ऑब्जर्वेशन, आपने सभी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है, लिखना है। वी सी दैट मेजरमेंट मीन्स द कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विद सम नोन क्वांटिटी। तो मेजरमेंट का मतलब क्या होता है कि कंपैरिजन होना, जो कुछ हमें पता है प्रॉपर लेंथ और ब्रेड्थ के बारे में और जो कुछ हमें नहीं पता उससे हमने कंपेयर करना है। मतलब कि आपने हाथ से मापा, फिर आपने धागे से मापा, फिर आप देखो कि क्या फ़र्क आता है। दिस नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी इज़ कॉल्ड ए यूनिट। और जो एक लेंथ और ब्रेड्थ है रूम की, वो उसकी क्या है, फिक्स्ड क्वांटिटी, और इसे यूनिट कहा जाता है। द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन 2 पार्ट्स। वन पार्ट इज ए नंबर, द अदर पार्ट इज द अंटिल ऑफ द मेजरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन एक्टिविटी 1 द लेंथ ऑफ द रूम इज फाउंड टू बी 12, लेंथ ऑफ योर फुट देन 12 इज द नंबर एंड फुट लेंथ इज द यूनिट selected for the measurement। तो बच्चों अगर आपने पाँव वाला एग्जाम्पल एक्टिविटी की है तो उसमें हम इमेजिन कर लेते हैं कि जो लेंथ है इट इज़ फाउंड टू बी 12, और फिर हम जब धागे से भी मापते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चेंज आता है लेकिन 12 ही मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि जो एक यूनिट है वो किसके बराबर होगी, हमारी
वो मेजरमेंट हम 1 यूनिट के अकॉर्डिंग लेंगे, ठीक है। तो न्यू स्टडी ऑल द मेजरमेंट रिकॉर्डेड इन टेबल 10.1 एंड 10.2 आर ऑल द मेजरमेंट फॉर द रूम यूजिंग एवरीबडीज़ फुट इक्वल। तो बच्चों इसमें ना घबराने वाली बात नहीं है, ये बहुत ही ईजी काम है, ये आपको प्रैक्टिकली ज़्यादा समझ में आएगा एज़ कम्पेयर टू विद द हेल्प ऑफ दिस वर्ड्स। अगर आप इसको प्रैक्टिकली करते हैं तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। यही जो एक्टिविटी है आपको लिख कर बताई गई है, इसलिए आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न भरा लगेगा। तो ऐसा नहीं है, आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो आप खुद घर पे इसे हाथों से मापेंगे या इंच टेप से या फिर धागे से, सॉरी इंच टेप से नहीं धागे से, या फिर आपने अगर फिर एक्टिविटी करते हैं तो आपको ये चीज़ बिल्कुल समझ में आ जाएगी। आर एवरीबडीज मेजरमेंट बाय हैंड स्पैन ऑफ द विड्थ ऑफ द टेबल इक्वल। क्या सभी के हाथ इक्वल होते हैं? अगर आप मान लो आपके जो ये यहाँ पर माप रहे हो, आपके जो हैंड स्पैन है 5 टाइम्स आया कि 5, आपने 5 बार अगर मापा तो 5 बार आपकी जो हैंड स्पैन है रिपीट हो रही है। लेकिन अगर एक छोटा बच्चा हो तो क्या उसका भी 5 टाइम्स आएगा? तो नहीं, क्योंकि उसके हाथ क्या हैं, छोटे होते हैं। तो परहैप्स द रिजल्ट कुड बी डिफरेंट एज द लेंथ ऑफ योर हैंड स्पैन एंड दैट ऑफ योर फ्रेंड्स मे नॉट बी द सेम। तो हम कह सकते हैं कि जो लेंथ की जो मेजरमेंट आएगी वो अलग अलग आएगी, क्योंकि एक का हाथ छोटा है, एक का हाथ बड़ा है। सिमिलरली द लेंथ ऑफ द फुट मे बी स्लाइटली डिफरेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी जो आप लेंथ है आप अपने फुट से मेजर कर रहे हैं और किसी और बच्चा अपने फुट से मेजर कर रहा है, तो उनमें डिफरेंस जरूर आएगा। देयरफॉर व्हेन यू टेल योर मेजरमेंट यूजिंग your hand span or length of foot as a unit of two others, they will not be able to understand how big the actual length is unless they know the length of your hand span or foot। तो अगर आप अपनी जो मेजरमेंट दूसरे को बताते हैं तो उनकी मेजरमेंट से वो बिल्कुल ही अलग होगी। तो इस तरह से बहुत डिफरेंस देखने को हमें मिलता है। वी सी देयरफॉर दैट सम स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आर नीडेड। तो कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स होनी चाहिए किसी भी चीज़ को, क्योंकि अगर इंडिविजुअली हर व्यक्ति अपने आप से मेजरमेंट करेगा तो कहीं ना कहीं उसमें डिफरेंस ज़रूर आएगा। तो कुछ स्टैंडर्ड मेजर यूनिट्स दी गई हैं जिससे कभी भी कोई व्यक्ति कंफ्यूज नहीं होगा। दैट डू नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जो किसी भी व्यक्ति के लिए चेंज नहीं होगी। तो उन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स को हमने स्टडी करना है। इन एंशियंट टाइम द लेंथ ऑफ फुट, द विड्थ ऑफ फिंगर एंड द डिस्टेंस ऑफ स्टेप वर कॉमनली यूज्ड एज डिफरेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स। आज भी अगर कपड़ा नापना हो तो जो हमारे घर में कोई भी व्यक्ति है तो वो हाथ से माप लेता है और कहता है कि ये 1 मीटर के बराबर है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये व्यक्ति है तो ये अपने हैंड को लेगा और कपड़े को पकड़ेगा और कपड़े को ऐसे पकड़ के मापेगा कि ये तो मेरे हैंड के बराबर है, तो ये 1 मीटर पाएगा। तो ऐसा क्या होगा? तो इससे वो पहले ज़माने में ऐसे ही मेजरमेंट्स ली जाती थी, फुट के साथ, फिंगर के साथ, हथेलियों के साथ, जैसे हैंड स्पैन में आप देख चुके हैं। द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन मस्ट हैव यूज्ड वेरी गुड मेजरमेंट ऑफ लेंथ बिकॉज वी सी एविडेंस इन एक्सकवेशन ऑफ परफेक्टली जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। अगर हम कहें तो जो मेजरमेंट है तो वो प्रॉपर तरीके से कब निकल कर आई, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग बहुत ही इंटेलिजेंट कहे जा सकते हैं कि उन्होंने इन सभी मेजरमेंट्स को प्रॉपर तरीके से ज्योमेट्रिकल वे से सीखा है और अपनाया। Cubit as the length from the elbow to the fingertips were used in ancient Egypt and was also accepted as a unit of length in other parts of the world। तो बच्चों उन्होंने अपने हाथों से मापने की विधि को देखा और इस तरह से जो उनका नज़रिया था मेजरमेंट लेने का वो पूरे वर्ल्ड में फॉलो किया गया। पीपल ऑल्सो यूज़ द फुट एज अ यूनिट ऑफ लेंथ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और पीपल आज भी फुट को एज अ यूनिट ऑफ लेंथ लेते हैं डिफरेंट पार्ट्स में वर्ल्ड के। द लेंथ ऑफ फुट यूज्ड वेरीड स्लाइटली फ्रॉम रीजन टू रीजन। लेकिन अगर क्षेत्र वाइज देखा जाए तो फुट की जो लेंथ है वो बदल जाती है फ्रॉम रीजन टू रीजन। पीपल मेजर्ड अ यार्ड ऑफ क्लॉथ बाय द डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ द आउटस्ट्रेच्ड आर्म एंड देयर चिन। द रोमन्स मेजर्ड विद देयर पेस और स्टेप्स। तो ये डिफरेंट लोगों के बारे में बताया गया है कि कैसे वो कपड़े को मापते थे। तो उनमें कुछ अपने फिजिकली अपने बॉडी की सहायता से मापते थे और कुछ अपने इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हुए थे जिनकी सहायता से वो कपड़े को मापते थे या फिर मेजरमेंट्स लेते थे। इन एंशिएंट इंडिया स्मॉल लेंथ मेजरमेंट यूज्ड वर एन अंगुल और मुट्ठी। तो उंगली को जैसे आप कहते हैं ना, एक उंगली और मुट्ठी में कि 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी, इस तरीके से फिस्ट मुट्ठी को कहा जाता है।
होता है, वो भी एक मापने का नज़रिया होता है कि 5 मुट्ठी चावल, ठीक है, तो वो भी क्या है, एक मेजरमेंट्स ही है। तो इवन टुडे वी कैन सी फ्लावर सेलर्स यूजिंग देयर फोर आर्म एज अ यूनिट ऑफ लेंथ फॉर गार्लैंड्स इन मैनी टाउन्स ऑफ इंडिया। तो आजकल आप देख सकते हैं जो फूल बेचते हैं वो भी अपने हाथ का इस्तेमाल करते हैं जो गार्लैंड्स को बनाने के लिए, बुके को बनाने के लिए, कि कितना बड़ा होना चाहिए, कितना छोटे होने चाहिए, डंडी कितनी बड़ी होनी चाहिए, वो कोई इंच टेप लेकर नहीं आते। तो मैनी सच बॉडी पार्ट्स कंटिन्यू टू बी इन यूज़ एज ए यूनिट ऑफ लेंथ व्हेन कन्वीनिएंट। जब हमें सहूलियत हो तो हम अपने बॉडी पार्ट्स को यूज़ कर सकते हैं मेजरमेंट्स के लिए। हाउएवर एवरीवन बॉडी पार्ट्स कुड be of slightly different sizes, this must have caused confusion in measurement। हालांकि हो सकता है कि सबका बॉडी साइज एक जैसा ना हो तो उससे डिफरेंस तो आ ही सकता है, लेकिन अपनी कन्वीनियंस के लिए हम कर सकते हैं। इन 1790 द फ्रेंच क्रिएटेड अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड द मैट्रिक सिस्टम। तो फ्रेंच जो लोग थे उन्होंने एक नया सिस्टम बनाया था मेजरमेंट का, जिसे हम मैट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। तो इसके बारे में बच्चों हम आगे पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।